नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पश्चिमी यूपी में इस वक्त रहस्यमय ड्रोन को लेकर लोगों में काफी दहशत का माहौल है और रामपुर से उड़ी ड्रोन की अफवाह ग्रेटर नोएडा तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही गाजियाबाद, सहारनपुर, संभल, पीलीभीत, अमरोहा कई ऐसे जिले हैं जहां रात के अंधेरे में संदिग्ध ड्रोन दिखने का दावा किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, इसमें ड्रोन को उड़ते देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस का प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। उनका कहना है कि किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। डीजीपी ने खुद इस मामले में ड्रोन से जियो टैगिंग सर्वे और अन्य विभागों को लेटर लिखने की बात कही है। साथ ही अफवाह उड़ाने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही। फिलहाल ये ड्रोन लोगों के डर का कारण बने हुए हैं। पश्चिम यूपी के हापुड़, अमरोहा, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, मुरादाबाद जैसे जिलों में रात के अंधेरे में दिख रहे रहस्यमयी ड्रोन लोगों में डर और बेचैनी का कारण बन गए हैं। कहीं ये जासूसी तो नहीं, चोरी की साजिश तो नहीं, या फिर ये केवल अफवाह है? आज ही मैं एक इसका जो एजेंसी कंसर्न है उनको लेटर भी लिख रहा हूं। कुछ जियो सर्वे की कार्रवाई हो रही है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ एजेंसीज करा रही हैं, तो उनको भी हम लेटर लिख रहे हैं कि इस चीज को आप करने से पहले आप अवगत करा दें, जिससे कि लोगों को पहले से अवगत कराया जा सके। दैट इज नंबर 1 पार्ट ऑफ इट। सेकेंड इज बिकॉज ऑफ जो सर्टन व्यूइंग्स, कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग भी ज्यादा हो रही है, तो उस र्यूमर मॉन्गरिंग में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। रामपुर से शुरू हुई ड्रोन की दहशत अब ग्रेटर नोएडा तक पहुंच चुकी है। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में रविवार रात 1 बजे संदिग्ध ड्रोन देखा गया, जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इससे पहले रीलखा गांव में शनिवार को 4 ड्रोन दिखाई दिए थे। लोगों में दहशत है। कुछ लोगों का कहना है कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए ड्रोन से रेकी की जा रही है। गांव से कुछ ही दूरी पर एयरफोर्स स्टेशन है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीर गाजियाबाद के मुरादनगर के रेवड़ा रेवड़ी गांव की है, जहां आसमान में उड़ता ये ड्रोन अब पूरे गांव के लिए चिंता का कारण बन गया है। वायरल वीडियो में ये ड्रोन गांव की सीमा के पास उड़ता हुआ देखा गया, जिससे रेकी की आशंका जताई जा रही है। लोगों को आशंका है कि कहीं ये किसी बड़ी साजिश की तैयारी तो नहीं। ड्रोन किसने उड़ाया, कहां से आया और इसका मकसद क्या था, इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पीलीभीत के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों ड्रोन वाले चोर का खौफ लगातार बढ़ रहा है। कई गांवों में ड्रोन की दहशत ऐसे फैल गई है कि लोग रात रात भर जागकर गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। गजरौला, सुनगढ़ी, कोतवाली, बीसलपुर, पूरनपुर सभी इलाकों में इस ड्रोन ने डर पैदा कर रखा है। हालांकि प्रशासन ने यहां लोगों को अफवाह से दूर रहने की अपील की है। जनपद पीलीभीत में सभी नागरिकों से अनुरोध है कि यदि ड्रोन से संबंधित कोई अफवाह या कोई जानकारी, सूचना किसी के द्वारा दी जा रही है तो उसको तत्काल अपने संबंधित थाने या 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचित करें। किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न ले, किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम न उठाए। यदि कोई भी व्यक्ति या समूह इस प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। सहारनपुर के बेहट और मिर्जापुर क्षेत्र के कई गांवों में बीते कुछ दिनों से रात के समय चोरी की आशंका को लेकर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। असल में यहां भी ड्रोन वाले चोर की अफवाह से दहशत फैली हुई है। पुलिस ने लोगों से अफवाह से बचने की अपील की है। इसमें संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा संबंधित गांव में जाकर लोगों को समझाया गया है एवं बताया गया है कि सभी गांवों में रात्रि में पुलिस की गश्त प्रभावी है। पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। इस तरह की कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें। संभल, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा में ड्रोन उड़ने की अफवाहों पर मुरादाबाद के डीआईजी ने कहा है कि पुलिस की जांच में कहीं भी ड्रोन उड़ता नहीं मिला है। अमरोहा रामपुर रोड पर संभल में मिली ड्रोन खिलौना ड्रोन थे, जिनमें कोई कैमरा नहीं है। डीआईजी ने कहा कि कहीं कोई ड्रोन नहीं है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब तक पुलिस के जांच में अब तक कहीं भी कोई चीज़ ऐसे नहीं मिला है। इससे ड्रोन रात में उड़ती है, उससे कोई ऐसे एविडेंस कहीं नहीं मिला है। अब इसके लेके मैं पूरी जनता का मैं बताना चाहता हूँ,
कोई भी रूमर्स और कोई भी अफवाह का बिना वेरिफिकेशन से आप लोग फैलना मत। दरअसल कई जगहों पर रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ने की खबर आ रही है। अफवाह ये फैलाई जा रही है कि चोर ड्रोन से पहले गांव की रेकी करते हैं, फिर चोरी की वारदात को अंजाम देंगे। हालांकि ऐसी घटना कहीं सामने नहीं आई, लेकिन अफवाह के कारण पूरा पश्चिम यूपी इस वक्त ड्रोन वाले चोर की दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गूगल मैप की वजह से भटक गए रास्ता, ग्रामीणों ने चोर समझकर 6 कार सवारों की पिटाई कर दी। दरअसल अमरोहा में इस वक्त ड्रोन वाले चोरों की अफवाह चल रही है और इसी बीच रात के समय कुछ लोग रास्ता भटक कर किसी दूसरे गांव पहुंच गए, जहां पर यह घटना हुई है। देखिए। पश्चिम यूपी में ड्रोन वाले चोरों की अफवाह लोगों पर इस कदर हावी हो चुका है कि अगर कोई अज्ञात राहगीर धोखे से गांव या शहर से गुजर जाए तो लोग उसे चोर समझकर पिटाई कर दे रहे हैं। ये घटना है अमरोहा के डिडौली इलाके की। मोहम्मद आसिफ पुत्र सखावत निवासी मिलकपुर नवादा असमोली संबल, जो कि अपने साथी मुजाहिद, अंकित, तहजुबुल व अन्य 2 साथियों के साथ ड्राइवर गाड़ी से पानीपत से अपने गांव जा रहे थे। रात्रि का वक्त होने के कारण मार्ग से भटक गए। पतई खालसा गांव में डिडौली पहुंच गए तो पूरा मामला अमरोहा के कोतवाली डिडौली के गांव पतई खालसा का है, जहां पर कार सवार 6 लोग गूगल मैप के सहारे पानीपत से संभल अपने गांव जा रहे थे। रात के अंधेरे में गूगल मैप उन लोगों को गलत रास्ते पर लेकर चला गया। रास्ता भटकने के कारण वो लोग डिडौली के पतई खालसा गांव की तरफ से निकल रहे थे। तभी गांव के लोगों ने उन्हें चोर समझकर रोक लिया और उनके साथ मारपीट की और गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो गांव वालों ने उन्हें संदिग्ध समझ के उनके साथ मारपीट की गई तथा गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई। इस मारपीट से तहजीबुल व अंकित को सामान्य चोटियां आई हैं। इस प्रकरण में थाना डिडौली पर उचित धाराओं में अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है तथा मौके से बरामद वीडियो द्वारा इन लोगों की पहचान करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन और चोर की अफवाह निर्दोष लोगों के लिए आफत बन गई है। रात के अंधेरे में अनजान लोगों पर चोर चोर कहकर लोग टूट पड़ते हैं। राहगीर अपनी जान की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन भीड़ उनको अपने गुस्से का शिकार बना देती है। फिलहाल पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। अमरोहा से शिवोम शर्मा, न्यूज़ 18। फिरोजाबाद पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पहले दुल्हन बनती थी, फिर गहने और नकदी लूटकर फरार हो जाती थी। कई राज्यों में इस गिरोह ने अपने कारनामों को अंजाम दिया है और अब बताया जा रहा है कि अब इस गिरोह के लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। देखिए। एक बार फिर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस बार इस गैंग ने फिरोजाबाद में एक परिवार को अपना निशाना बनाया था, जहां एक लड़के की शादी बिहार की रहने वाली युवती रंजना उर्फ पूनम से कानपुर के एक मंदिर में 16 जुलाई को हुई थी। सभी बहुत खुश थे और सुहागरात की तैयारी भी घर वालों ने की थी, लेकिन सुहागरात से पहले दुल्हन लूटकर फरार हो गई। देखिए, ये लाइन पार थाना क्षेत्र का मामला है। ये पूनम है, पत्नी पप्पू, ये ओमनगर लाइन पार थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इन्होंने 26/7/2025 को थाना लाइन पार पे एक अभियोग पंजीकृत कराया। इनका ये कहना था कि इनके मौसे के लड़के अजय की शादी अभियुक्त गढ़ों ने छल करके रंजना नाम की लड़की से करा दिया और शादी के दूसरे दिन ही ये लड़की रंजना पैसे लेकर घर से फरार हो गई और शादी के नाम पे भी इन लोगों ने पैसे दिए थे। 16 जुलाई को शादी हुई थी और 17 तारीख की रात इस दुल्हन ने अपना असली खेल खेला। लुटेरी दुल्हन ने सभी को नशा देकर सुला दिया, फिर नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। सुबह जब सभी की आंखें खुली तो ये समझने में देर न लगी कि उनको ठगा गया है। आनंद फानंद में परिजनों ने फिरोजाबाद का रुख किया और बिचौलियों से बात की। तब उन्हें समझ में आया कि वो किसी गिरोह के चक्कर में फंस चुके हैं। उसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। जांच पड़ताल में पूरा तथ्य प्रकाश में आया कि यह एक अंतर राज्यीय संगठित गिरोह है, जो ये लोग बिहार और झारखंड से लड़कियां शादी के लिए लाते हैं और यहाँ लोगों को, भोले भाले लोगों को छल करके ये शादी कराते हैं और शादी के नाम पे पैसे भी लेते हैं।
उसके बाद मौका देख के ये दुल्हन जो होती है, लड़की होती है, ये पैसा लेकर फरार हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 लड़की रंजना और रानी है जो ठगी करने के लिए बारी बारी से दुल्हन बनती थी। फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18। और बिहार की राजधानी पटना में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर कुत्ते के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। अब ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार में 24 जुलाई को एक कुत्ते ने आवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। ये वही प्रमाण पत्र है जिसे बिहार में सर में मान्य किया जा रहा है, जबकि आधार और राशन कार्ड को फर्जी बताया जा रहा है, यानी वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज। अब कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र देखिए। नाम डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुटिया देवी और पता मोहल्ला काउली चक, वार्ड नंबर 15, नगर परिषद मसौढ़ी, जिला पटना। इस प्रमाण पत्र की संख्या है BRCCO 2025 15 93 35 81, यानी 1 नंबर। कोई फर्जीवाड़ा नहीं। और इसी प्रमाण पत्र के साथ बिहार में चुनाव से पहले गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर सिर फुटौल के बीच बिहार के डॉग बाबू सुर्खियों में छा गए हैं। दरअसल बिहार में कुत्ते का ये निवास प्रमाण पत्र इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। पटना जिले के मसौढ़ी अंचल कार्यालय से ये आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया गया है। RTPS काउंटर के जरिए जारी इस आवासीय प्रमाण पत्र में एक कुत्ते की तस्वीर लगाकर उसका नाम और पता अंकित करते हुए इसे जारी किया गया। 24 जुलाई को ये निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस पर राजस्व पदाधिकारी मुरारी चौहान का डिजिटल सिग्नेचर भी है। ये विवादित सर्टिफिकेट जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब विभागीय अधिकारियों की नींद खुली। पूरा मामला समझ में आने के बाद रविवार की शाम RTPS पोर्टल पर लोड इस विवादित आवासीय प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ राजस्व पदाधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर भी हटाया गया है। लेकिन बिहार के डॉग बाबू का ये निवास प्रमाण पत्र अब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जलगांव में एक युवक ने प्यार का झांसा देकर 2 महिलाओं की हत्या की और तीसरी को भी मारने की कोशिश की। सन की हत्यारा पहले मीठी बातों से फंसाता था, फिर जंगल में ले जाकर बेरहमी से मार देता था। देखिए साइको किलर की सनसनीखेज कहानी। महाराष्ट्र के जलगांव से साइको किलर की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया। एक आदमी ने 1.5 महीने में 2 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी और तीसरी की भी जान लेने की कोशिश की। ये कोई आम हत्यारा नहीं था, बल्कि वो पहले महिलाओं से दोस्ती करता, उनके साथ प्यार का नाटक करता, फिर भरोसा जीतने के बाद उन्हें मार डालता। इस सीरियल किलर का नाम है अनिल गोविंदा संदन शिव, जो सुमठाणे गांव का रहने वाला है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी मीठी बातें और सरल व्यवहार। यही वजह थी कि महिलाएं उसकी बातों में जल्दी आ जाती थी। वो उनके साथ पहले प्रेम प्रसंग रचाता, फिर शारीरिक संबंध बनाता और आखिर में उनकी हत्या करके शव को जंगल में फेंक देता था। इस पूरे मामले में एक महिला बेजयंता बाई भोई का जिक्र सबसे पहले आता है। वो सूरत की रहने वाली थी और वहीं उसकी मुलाकात अनिल से हुई थी। कुछ समय तक सूरत में रहने के बाद अनिल ने बेजयंता बाई को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और दोनों साथ जलगांव आ गए। बेजयंता बाई को लगा कि वो सच्चा प्यार कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। 2 मई को अपने पैतृक गांव फरकंडे लौटी और कुछ दिनों बाद अनिल उसे सुमठाणे के जंगल में ले गया। वहीं उसने उसकी हत्या कर दी। 23 जुलाई को पुलिस को जंगल से उसका आधार कार्ड, चप्पलें और हड्डियां मिली। इससे उसकी पहचान हो सकी। ये तीनों महिला उसको जो आसपास में काम करते वक्त इसका और एक महिला के साथ उसको एसटी में ट्रैवल करते हुए उसका परिचय हुई थी और परिचय होने के बाद उसका कुछ ना कुछ कारण बहाना बना के उसके घर से कुछ पैसा लेके आने के लिए बताया गया और नहीं तो उसका ऊपर जो भी सोना था वो चोरी करने के उद्देश्य से उसको मर्डर किया है, ये समझ में आया। 25 जून को जंगल से एक और महिला का शव मिला। ये शव था शोभाबाई रघुनाथ कोली का। हत्या का तरीका भी पहले जैसा ही था, सिर पर पत्थर मारकर हत्या और फिर शव को बोरे में भरकर जंगल में फेंक देना।
इस केस में पुलिस ने जब तकनीकी जांच की तो अनिल संदन शिप तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। तीसरी महिला थी शहनाज, जिसे अनिल ने पहले की तरह प्यार और भरोसे में लेकर जंगल बुलाया। वहां भी उसने सिर पर पत्थर मारकर जान लेने की कोशिश की, लेकिन शहनाज ने जोर से चीख मारी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे अनिल वहां से भाग गया और शहनाज की जान बच गई। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में है। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करिए, खबरों से जुड़िए, बदलाव का हिस्सा बनिए। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल ऐप पर होगी। नीचे दिए गए QR कोड को आप स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 का ऐप।